और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने युवाओं को 5 गारंटी दी है। राहुल ने सत्ता में आने पर 30 लाख खाली पद भरना, ग्रेजुएट को 1 साल तक ट्रेनिंग भत्ता, पेपर लीक को रोकने वाले कानून को बनाने का वादा किया है। राहुल ने इसके साथ ही अस्थायी कर्मचारियों, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी के तहत जिलों में स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ रुपए के फंड का वादा भी कर दिया है। बिहार के बेगूसराय में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए करीब 4 महीने का समय मांगने पर कांग्रेस ने एसबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही एसबीआई को चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 6 मार्च का समय दिया था, लेकिन एसबीआई ने इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा और इसी वजह से कांग्रेस भड़क गई। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक शहर में मौजूद एसबीआई के एक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। उनके हाथों में पार्टी का झंडा और एक बैनर दिखाई दिया जिस पर एसबीआई के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। इस दौरान उन लोगों ने वहां नारे भी लगाए। एसबीआई ऑफिस के बाहर हंगामा होने पर एक आदमी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद कुछ लोग गेट के अंदर आ गए और वहीं पर खड़े होकर एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को बचाने के लिए एसबीआई ने यह कदम उठाया। सरकार को बचाने के लिए सरकार के दबाव में आकर एसबीआई के द्वारा काला धन बचाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही चुनावी चंदे की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने कोर्ट से करीब 4 महीने का वक्त मांगा, ताकि किसी भी सूरत में चुनाव से पहले इसकी जानकारी सामने न आ सके। सिर्फ बिहार के बेगूसराय ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एसबीआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। बाद में वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। एसबीआई के खिलाफ प्रदर्शन की एक दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के रामेश्वरम से भी सामने आई। उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर एसबीआई के एक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि एसबीआई ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी और 6 मार्च तक एसबीआई को इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। लेकिन एसबीआई ने जानकारी देने के लिए कोर्ट से करीब 4 महीने का वक्त मांगा। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद एसबीआई चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपेगा। इसी वजह से कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर एसबीआई के साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री बनते ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद को राजनीति का गब्बर बता दिया। मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंत्री पद के पावर की भी धौंस जमाई और अपने समर्थकों से कहा कि वो थाने में जाएं तो पीला गमछा लेकर जाएं। ऐसा करने पर बड़े बड़े अधिकारी भी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर भावनाओं में इतना ज्यादा बह गए कि उन्होंने पुलिस केस में फंसे लोगों को राजनीति में आने की सलाह दे दी। उन्होंने मंच पर खड़े अपनी पार्टी के एक जिला पंचायत सदस्य का हाथ उठाया और दावा किया कि राजनीति में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था, वही सिपाही सलूट मारने लगा। राजभर इतने पर भी नहीं रुके। विपक्ष पर निशाना साधने के लिए उन्होंने अपनी तुलना शोले फिल्म के गब्बर से कर दी। शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के उन 4 मंत्रियों में एक हैं जिन्होंने 3 रोज पहले ही मंत्री पद की शपथ ली है। और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए को भी बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 49.1 लाख कर्मचारी
और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उधर एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर, हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। दिल्ली के करीब यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसमें एक आदमी ने उस दुकानदार पर गलत दवा देने का आरोप लगा दिया। और इसके बाद तो 10 से 12 लोग उस दुकानदार पर टूट पड़े। उनमें एक आदमी ने उस दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया और उसे वहां लगे काउंटर से खींचने की कोशिश की। इस दौरान उस दुकानदार के साथ मौजूद एक महिला और एक लड़के ने उसे जोर से पकड़ा ताकि वो उसे खींच न पाए। ऐसे में लोगों ने उसे काउंटर पर आधा लटकाकर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। एक आदमी तो उसकी पीठ पर कोहनी मारता नजर आया। 10 से 12 लोग उस अकेले दुकानदार को बेरहमी से पीटते रहे। ऐसे में दवा लेने आए कुछ लोगों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें काबू नहीं कर पाया। वो लोग काफी देर तक इसी तरह उसे पीटते रहे। बताया गया कि एक बुजुर्ग महिला एक दवाई का खाली पत्ता लेकर उस दुकान में दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि उस दुकानदार ने उस महिला को गलत दवाई दी। इसके बाद उस महिला का बेटा 10-12 लोगों के साथ उस दुकान में पहुंचा और उसी ने उस दुकानदार की पिटाई कर दी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक स्टेडियम के नजदीक एक इमारत में इतनी भयानक आग लगी कि फुटबॉल मैच को बीच में रोकना पड़ गया। आग की वजह से वहां इतना ज्यादा काला धुआं फैल गया कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। इस इमारत में दिन के वक्त लगी आग देर रात तक धधकती रही, जबकि दमकल विभाग की 100 से ज्यादा गाड़ियां उस इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी। जिस इमारत में आग लगी वहां से काला धुआं आसमान में कई फीट ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। धुएं की वजह से ऐसा लगा जैसे वहां काले बादल घिराए हों। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में दिखाई दिया। जिस इमारत में आग लगी उसके बगल में फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम नजर आया। हादसे के वक्त उस स्टेडियम में फुटबॉल का एक मैच चल रहा था, लेकिन लपटों और धुएं की वजह से मैच को बीच में रोक दिया गया। खिलाड़ियों और दर्शकों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। साउथहैम्पटन के दमकल विभाग ने आग की खबर मिलते ही फुटबॉल स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया। दमकल विभाग की 100 गाड़ियां वहां पहुंच गईं और चारों तरफ से पानी की बौछार करके आग को बुझाने की कोशिश करती दिखी। आग लगने से पहले काले धुएं की वजह से उस इलाके में लोगों को अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए।